फिर ध्यान से सुनिए, तीर्थ की भी अपनी महिमा है। वो पुण्य की वृद्धि भी कराता है और सही प्रकार से यदि सेवन किया जाए तो पाप का क्षय भी कराता है, पर पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता। पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त कराने वाला परम तीर्थ जो है वो तो आत्मविद चरणारविंदम। तो आत्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ महापुरुषों के चरण हैं। उनके चरणों का अर्चन, उनके चरणों का वंदन, वो जीव को इन दोनों से परे किसी विलक्षण प्रेम देश में जाकर स्थित करा देता है। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए। ये श्री हरिराम व्यास जी का वाक्य है और वो बड़े विचारवान महापुरुष हैं। विवेक जागृत करने वाली उनकी वाणी है, अर्थात वो जो कहते हैं सोच कर, समझ कर, विचार कर कहते हैं, आपके मेरे कल्याण के लिए कहते हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नाए। कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल क्या है? पुण्य की प्राप्ति। और हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि अनेक 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 पुण्य आपको अनेक अनेक सुखों की प्राप्ति तो करा सकते हैं, पर मन का पाप नहीं छूटता। ये जो बार बार विषय का चिंतन हमारा मन करता है, जो विषय की लालसा में हमारी वृत्ति प्रवृत्त होती है, और ये दुष्प्रवृत्ति जीव की नहीं छूटती। साधन तो वो हो जो पाप के मूल को ही नष्ट कर दे। इसलिए श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, भाई कोई ऐसा साधन बताइए जो पवित्र में भी पवित्र हो, जो संसार के भय का समूल नाश करने वाला हो, जो संसार भय से मुक्त कर देने वाला हो, जो इस प्रपंच से सर्वथा दूर ले जाकर परमानंद की प्राप्ति कराने वाला हो, जो प्रपंच की निवृत्ति करा दे, जो इस मोह का अंत कर दे, इस दुरंत मोह का अंत कर दे। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा साधन तो एक ही है, भक्ति सदा सत्संग। ऐसा साधन एक ही है। इसलिए आपको स्मरण हो, कभी पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप सत्संग में आते हैं ना, जब आप चल कर आते हैं, तो बार बार प्रभु का धन्यवाद करिए। उससे क्या होगा? उससे आपके हृदय की जो भूमि है वो आर्द्र हो जाएगी, माने कोमल हो जाएगी। जैसे किसान बीज डालने से पहले भूमि को कोमल बनाता है ना, कठोर भूमि पर बीज नहीं डाला जाता, पहले भूमि को कोमल बनाया जाता है। आपने कभी खेत में किसान को बीज बोते यदि देखा हो, मैंने देखा है, तो मैं कह रहा हूं वो एक एक छोटा छोटा कंकर भी जो उसको दृष्टि में आता है ना, वो एक एक छोटा छोटा कंकर भी बीनता है। वो भूमि को बिल्कुल माखन जैसी कोमल बनाकर फिर उसमें बीज डालता है। क्योंकि आप और मैं भाई ऐसे व्यवहार से आते हैं, यहाँ आते ही यहाँ पर बैठते हैं, हो सकता है कभी कभी विचार को ग्रहण करने की क्षमता न भी हो। तो यदि आप प्रभु को धन्यवाद करते हुए आएंगे ना कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे जीवन में सत्संग का क्षण आ रहा है, जो जीवन बदलने वाला है, जो जन्म जन्मांतर के भव बंधन से मुक्ति कराने वाला है। मैं तो आपसे कहता हूं, सत्संग में आने से पूर्व सत्संग की महिमा का विचार करिए। क्या करा देता है सत्संग? संसार के प्रपंच में, संसार के दुष्चक्र में पड़े हुए जीव को मुक्त करा देता है, निर्भय कर देता है, निश्चिंत कर देता है, आवागमन से मुक्ति करा देता है। ये महिमा सब किसकी है? सत्संग की महिमा है। मैंने कल भी आपसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि जीवन में शुभ और मंगल का संचार भी सत्संग से होता है, आस्तिक भाव की वृद्धि भी सत्संग से होती है, और विशुद्ध धर्म का अभ्युदय भी सत्संग ही कराता है। इसलिए जब आए तो प्रभु का अनेक अनेक बार धन्यवाद करते आए। उस धन्यवाद को करने से क्या होगा? आपके हृदय में कोमलता आएगी, आपके हृदय की भूमि जो है वो कोमल हो जाएगी। फिर यहां पर जब बीज पड़ेगा तो वो आज नहीं तो कल अवश्य फलीभूत होगा। देखो, ऊसर भूमि पर बीज डाल दो तो दोष बीज का नहीं है। अगर भूमि ही तैयार न हो और उस पर बीज ऐसे ही फेंक दिया जाए तो फिर दोष बीज का नहीं है, कितना भी उत्तम कोटि का बीज क्यों ना हो। अब आप संगमरमर के फर्श पर उसे रख दो तो क्या कभी उसके अंकुरण की संभावना है? वो जन्म जन्म भी बीज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भूमि में वो उस बीज को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। ऐसे हमारे हृदय की भूमि के पास भी इन विचारों को स्वीकार करने की क्षमता हो, हमारे हृदय की भूमि कोमल हो। इसीलिए आते ही थोड़ा सा प्रभु का नाम लिवाया जाता है। और यही विचार करके मैंने कहा कि भाई आप अनेक अनेक प्रकार के व्यवहारों से, विचारों से निकलकर यहाँ पर आते हो, तो इसलिए आते ही पहले वृंदावन शतलीला का पाठ हो, पहले आते ही वृंदावन की कुछ महिमा का चिंतन हो, वृंदावन के नाम का गान हो, प्रिया प्रीतम की कृपा का आह्वान हो।
हम आचार्य की कृपा का स्मरण करके फिर सत्संग के भाव में प्रवेश करें। और